ऐसा हुआ है कि मैं पैदल आती थी जवाहर नगर से अपने बस स्टैंड तक, मैं पैदल आती थी। तो जो अपना एचयू का 4 नंबर गेट है, वहाँ मेरा रूम था, वहाँ से बस स्टैंड तक पैदल आना और पैदल जाना, और वो भी धूप में, गर्मी, धूप, सर्दी, बारिश, सब कुछ। क्योंकि आपको पता है प्राइवेट जॉब पे हूँ, तो वहाँ पे जॉब पे टाइम पे पहुँचना, क्योंकि मेरे को ये लगता था टाइम पे नहीं पहुँची तो कभी मेरे को वहाँ से जॉब से निकाल दें, फिर खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो ये सब मेरे हालात देख देख के मैं बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल नर्वस हो रही थी, बिल्कुल डिप्रेस में जा रही थी सब देख देख के। फिर मेरे को जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, भगवान की दया से मेरे को इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला, उन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया। 9 से 12 के जॉब के बाद वो मेरे को बताते थे कि आप ये स्टडी करो, लाइब्रेरी में मेरे को बहुत कोऑपरेट करते थे। मैंने कभी बुक नहीं खरीदी आज तक, मैं सच बताती हूँ, मैंने आज तक एक बुक भी नहीं खरीदी। मैंने हमेशा जो सारी बुक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स से ले लेके वहाँ से मैंने स्टडी की है। लाइब्रेरी में वो मैथ की कर रहे हैं तो मैं उनकी उठा के रीजनिंग के लिए लेती थी, जीके के लिए लेती थी, बल्कि सारा जितना भी करंट अफेयर्स, जीके सब कुछ है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ मैंने उन। राम राम जी सारा ने। तो मेरा नाम सोनिका है, मेरा गांव शाहड़वा, जिला हिसार, तहसील हिसार है, और जो मैं फिलहाल कार्यरत हूँ वो हरियाणा पुलिस में हूँ, और जो मेरी पोस्टिंग चल रही है वो चल रही है सोनीपत, हरियाणा में। तो हम 4 बहन भाई हैं, 3 मेरे भाई और 1 मैं बहन हूँ। जो पापा हैं वो मेरे फार्मर हैं, मम्मी है वो हाउसवाइफ है। तो बचपन सभी का खेलने कूदने में चला जाता है, लेकिन जो हम चारों बहन भाई हैं, हमारा ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि हम स्कूल के बाद खेलने कूदे। हम स्टार्टिंग से ही, मैं खुद 5 या 6 साल की थी तभी से मैं घर के कामों में हाथ बटाने लग गई थी अपने मम्मी पापा का। और ऐसे ही भाई हैं तो स्टार्टिंग में 6 या 7 साल के थे तभी से खेती बाड़ी में हाथ बटाने लग गए थे हम चारों बहन भाई। क्योंकि हमारा जो बैक सपोर्ट था वो इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी। हम बिल्कुल ही मिडल से मिडल फैमिली से थे, बिल्कुल ही, कि हमारा इतना बैकग्राउंड नहीं था कि पापा हमारी गवर्नमेंट स्कूल के अलावा हमारी और फीस कवर कर पाएँ, या फिर कुछ भी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा उठा पाएँ। तो हम साथ में, या फिर हमारे खेतों में हम मजदूरी का पैसा दे पाएँ मजदूरों को, ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी हमारे घर की। हम खुद को ही आप देख सकते हो, हम 5-5, 6-6 साल के, जिनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में हमने खेती-बाड़ी का और साथ में घर का सारा काम किया है। जैसे स्कूल में छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद बच्चे स्कूल का काम करते हैं, फिर खेलने कूदने जाते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल का काम भी हम स्कूल टाइम में ही करके फिर घर आते ही वही खेती का काम, घर का काम स्टार्ट हो जाता था हमारा। तो मैंने बचपन की बहुत सारी बात इसी याद आने लग रही हैं अभी। जैसे कि हम बचपन में थे, स्कूल तक आया करते थे। जैसे कि अब तो आपा कोई तो भैंस रखे है, कोई ना रखता, और रखे भी हैं तो घर पे ही भैंसों का काम हो जावे है। लेकिन जिस टाइम पे हम थे, जिस टाइम पे छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम पे एक ट्रेंड होया करता था कि आपा भैंस खोल लेवा, और खोल के जैसे कि जोड़ हो गया अपने आस-पास में, फिर नहर होगी या फिर खाली खेत हो गए, वहाँ पे भैंसों को चराने के लिए जाना होता था। तो वही थी सेम टू सेम, हमारे चारों बहन-भाइयों की टर्न लग जाते थे कि भई आज आपको लेके जानी है, आज आपको लेके जानी है। और पहले हमारे 10-10, 12-12 भैंसें होती थी। तो 10-10, 12-12 भैंसों को लेके जाना कि आपको आज आप चरा के लेके आओगे, आज आप जाओगे, आज आपको ये करना है, आज आपको वो करना है। स्टार्टिंग से ही, मतलब कि शुरुआत से ही मेरे को कभी भी ये फील नहीं करवाया कि आप लड़की हो और ये लड़के हैं। स्टार्टिंग से ही भाइयों के बराबर काम करवाया गया, हर चीज़ में भाइयों के बराबर ही रखा गया मेरे को। लेकिन जो परिवार है वहाँ पे ऐसा नहीं था। मेरे पापा थे, पापा ने मेरे को बराबर रखा, कि और जो मेरे परिवार वालों की सोच थी वह यही होया करती थी हमेशा, कि नहीं लड़की है, लड़की को इतना खुलना दो, लड़की है तो लड़की ने बस 4 दीवारी के अंदर सीमित रखो। लेकिन पापा यूँ बोला करते कि ना, मेरे 3 नहीं 4 लड़के हैं। जैसे खेत में पानी लगाना होया करता, या फिर स्प्रे करना होया करता, खाद डालनी होया करती थी, कुछ भी होता तो पापा हमने कहा करते थे कि ये स्प्रे की टंकी पकड़ो, चल तू स्प्रे डाल के आ, तू पानी डाल के आ, तू स्प्रे करियो, आज पानी लगा रखा है तू नाका खोल के, या फिर अपने, आप सबको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे तो नाली बोल दिया करे, कोई खोल बोल दिया करे, तो वो साफ करके तभी खेत में पानी लग गया करे है। घास साफ करे, कसी के साथ दे दिया करते, 4 कसी होया करती थी, पापा ने बनवा रखी थी स्पेशली। हम छोटे थे तो छोटे टाइप में बनवा रखी थी कि आपने सबसे पहले खोल साफ करनी है, फिर खेत में पानी लगेगा, रात में पाइप बदलने हैं। मैं खुद लड़की होके भी रात के 2-2 बजे मैंने जो पाइप में पानी के पाइप बदले हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि तू लड़की है तू ये काम नहीं करेगी, ना मैंने कभी फील होया कि मैं लड़की होके ये काम कर रही हूँ। बल्कि जो मेरे साथ वाले हैं लड़कियां, उन्हें खेती बाड़ी में ये नहीं पता होता था कि इस टाइम पे कौन सी फसल उगे है, लेकिन हमने सब खोदी निकालना, सब कुछ करना। पहले तो जब हम छोटे थे तब तो अपने, अब तो ट्रैक्टर चल पड़े, अपने ट्रैक्टरों के साथ बिजाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे उस टाइम पे तो अपने बैल होते थे, बैल के साथ खेत जोता करते थे अपन। तो बैल के साथ हमने खुद ने खेत जोते हुए हैं, खुद लड़का, जो छोटे बचपन में हमने खुद ने खेत जोते हुए हैं, भाई बहन और हमने सबने मिलकर।
स्टार्टिंग की मेरे फैमिली हालात ऐसे थे कि हम एक छोटी सी झोपड़ी होया करती थी हमारे घर में, ऊपर पराली, ऊपर छत के ऊपर पराली और नीचे कच्ची होया करती थी। उस स्टेज में रहा करते थे हमें। एक कमरा होया करता, एक झोपड़ी होया करती थी। तो इतनी बुरे हालात थे बिल्कुल घर के। लेकिन हम सब बहन भाई मम्मी पापा ने सबने मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करके फिर हम आगे पहुंचे हैं। फिर रही बात, हम फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास तक हो गए थे। और चलो इस बीच में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी आप सबके बीच में। जैसे कि अप्रैल में अपने मार्च में 31 मार्च में अपना रिजल्ट आ जाया करे, उसके बाद में 1 अप्रैल तक अपना एडमिशन स्टार्ट हो जाया करे। लेकिन हमने कभी भी 1 अप्रैल तक एडमिशन स्टार्ट नहीं हुई। जैसे कि अपने अप्रैल में गेहूं आ जाया करें, गेहूं आने के बाद गेहूं कटाई करवा के तूड़ी या फिर जो गेहूं है सारी अंदर डलवा के हमारे मई के अंदर एडमिशन स्टार्ट होया करते। फिर हमेशा टीचर हमारे एडमिशन ना कराया करते थे कि आप लेट आए हो, आपका सारा काम पेंडिंग है, यूं है। बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के हमारे हमेशा हर साल हमारे हाथ पैर जोड़ के एडमिशन करवाया करते थे। लेकिन हो जाया करते क्योंकि हम चारों बहन भाई बहुत इंटेलिजेंट होया करते पढ़ाई में। और सबने पता था, टीचर्स जो थे हमारे, जो गुरुदेव थे, उन सबको पता था कि भाई पढ़ाई में अच्छे हैं ये सब, तो वो हमारे कर भी लेते थे एडमिशन। लेकिन आज मैं सभी गुरुदेव का, उनका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, अपने माँ बाप का भी, और सबका जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, सबका शुक्रिया करना चाहूंगी। वरना जो हमारे परिवार में जो लड़कियां हैं उनको कभी फिफ्थ से मतलब कि 5वीं क्लास से ऊपर कभी नहीं पढ़ाया गया उनको। लेकिन जो मैं पहली लड़की थी मेरे परिवार में जिसने 5वीं के बाद छठी की, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की, मैं 12वीं तक का लेके चल रही हूँ एट प्रेजेंट आपके सामने। तो हमारे गांव में 10वीं तक का स्कूल था, 10वीं तक हम यहीं पढ़े। फिर जैसे कि बाहर जाना पड़ गया तो सारे यूं बोले कि भाई लड़की है गांव ते बाहर ना भेजो, आजकल माहौल नहीं है लड़कियां घर ते बाहर भेजन का। लेकिन मेरे पापा अपने इरादा पर अटल रहे, यूं बोले ना मैं मेरी लड़की ने पढ़ाऊंगा। तो बोला तेरे घर के भी हालात ऐसे नहीं है कि तू अपने बच्चा ने बाहर भेज कर पढ़ावे। बल्कि जो बोलने वाले उन्होंने बोला, बिल्कुल बोला। पापा ने मेरे को मेरे सियाड़वा गांव से सिवानी में मेरा एडमिशन करवाया, जो SKPPS के नाम है, श्री कृष्णा प्रणामी पब्लिक स्कूल के नाम से है, एट प्रेजेंट अभी भी है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया। फिर 11th 12th वहीं की मैंने। और साथ साथ में एक बात और बताना भूल गई, मैं साथ साथ में गेम में बहुत अच्छी थी। जैसे मैं के लिए में सारे बहन भाई अच्छे थे। जो छोटा भाई है वो नेशनल कर चुका है हाई जंप और लॉन्ग जंप में, लेकिन उसकी थोड़ा कुछ इशू आ गया था, तो इस वजह से उसने बीच में छोड़ दिया। जो उससे छोटा भाई है वो एट प्रेजेंट अभी आर्मी में पोस्टेड है, 800 में जो 800 मीटर का चैंपियन है, नेशनल में गोल्ड है उसका। तो इस वजह से वो स्पोर्ट्स कोटा से आर्मी में है। और रही मेरी बात, तो मैं साथ साथ में मतलब कि मैंने सारे गेम किए हैं, और लेकिन जो मेरा मेडल है वो अपनी हैंडबॉल में और 800 मीटर में दोनों में मेरा है। और साथ साथ में मेरा जो स्टेट क्लियर कर रखे स्टेट के मेडल है वो मेरे हाई जंप और लॉन्ग जंप में दोनों में है। मोस्टली मैंने सारे गेम किए मैंने। तो गेम में साथ साथ में अच्छे होते होते तो फिर मेरा जो एडमिशन हुआ था वो शिवानी में हुआ था। वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन भी करवा लिया था, तो मेरी फीस भी कुछ कम हो गई थी स्पोर्ट्स के कारण वहाँ पे। तो इस कारण वहाँ पे फिर मैंने हैंडबॉल किया, वहाँ पे भी हैंडबॉल में फिर मेरा स्टेट लेवल क्लियर किया, फिर मेरा नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट किया, स्टेट किया, फिर मेरा नेशनल लेवल क्लियर हो गया था वहाँ पे। तो इस चक्कर में मेरी वहाँ पे फीस है वो बहुत कम लगी थी, और पढ़ाई भी मैंने बहुत अच्छी की थी मैंने। और साइड थी वो मेरी कॉमर्स थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि घर वाले आगे पढ़ने देंगे नहीं पढ़ने देंगे पता नहीं। तो फिर मेरा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि मैं कॉमर्स लाइन में जाऊं। पता नहीं मेरे को क्यों पसंद थी, मेरे को नहीं पता। मेरी कॉमर्स थी पसंद थी मेरे को, ये साइड कॉमर्स साइड बहुत पसंद थी, तो मैंने कॉमर्स साइड ली। और कॉमर्स इसके साथ साथ मैंने 9th और 10th क्लास में मैंने एनसीसी ली थी। एनसीसी में सिलेक्ट थी क्योंकि जो मेरा गेम फिजिकल वर्कआउट मतलब कि हर चीज अच्छी थी, मेरी हाइट भी ठीक थी, इस कारण मैंने एनसीसी ली। और एनसीसी में मेरे पास एट प्रेजेंट C सर्टिफिकेट है। तो इसके साथ साथ फिर मैं बताना चाहूंगी मैंने 12th क्लियर की, अच्छे मार्क्स मेरे आए थे। उसके बाद आई बात 12th के बाद की। 12th के बाद की आने के बाद फिर वही बात है कि अब 12th होगी क्लियर, परिवार वालों का प्रेशर कि अब शादी कर दो लड़की की, 12th क्लियर हो गई है इसकी, अब तो सबसे अलग करवा दिया। लड़कियों को कौन पढ़ाता है, यूं पढ़ाता है, आपने तो 12वीं क्लियर करवा दी, इतना बहुत है। लड़कियां किसी को पढ़ानी है तो खुद अपने घर जाके पढ़ा देगा। लड़कियों का काम ही घर का होता है, गोबर भारी करना, और कुछ नहीं होता। तो बात यहाँ आ गई, हो मेरा स्कूल छूट मतलब कि मेरी पढ़ाई छूटने की बिल्कुल 100% चांस हो चुके थे। पापा ही बोले कि देख ले बेटा। तो मैंने कहा कि पापा आप देख लो क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे आप बोलोगे। तो मम्मी ने बोला, उनका कि नहीं पढ़ाएंगे। पापा ही बोले हाँ पढ़ाएंगे भाई, लेकिन आसपास में हमारा कोई कॉलेज नहीं। हिसार भेजने से मेरे घर वाले मतलब कि कतरा रहे, क्यों क्या पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, लड़की है। इतना ही दूर मेरे तोशाम था, इतना ही दूर मेरे हिसार था।
लेकिन घर वाले बिल्कुल यूँ थे कि पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, क्या होगा, पता नहीं बसों में जाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल टेंशन में थे। तो मेरा फॉर्म फिल नहीं हुआ, मेरा फॉर्म फिल नहीं करवाया गया कॉलेज के लिए। जो पापा प्रोस्पेक्ट भरते हैं, वो मेरा मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। तो उसके बाद बात आई, सारे एडमिशन बंद हो चुके थे। फिर कॉलेज में मेरे तो साम पापा कि फिर मैं बिल्कुल यूँ हो गई थी, गुमसुम बैठ गई थी, बिल्कुल मेरे माइंड में टेंशन हो गई, बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरी पढ़ाई छूट गई, गेम था गेम छूट गया। क्योंकि 12th के बाद आप समझ सकते हो कि मेरी एज 12th में मेरी एज हो गई थी, तो अब ये नहीं कि भाई इस एज में लड़की को गाँव में खेलने के लिए भेजें। तो मैं बिल्कुल डिप्रेस में चली गई थी, बिल्कुल बीमार हो गई थी। 2 महीने तक मैं खाट पे बैठी रही, कुछ भी नहीं, खाना-पीना सब छूट गया मेरा। फिर पापा ने बात की भई कैसे कॉलेज में एडमिशन करवाएँ, तो सब यूँ बोले कि अब तो जो प्रोस्पेक्ट भरते हैं उसका टाइम चला गया, अब तो एडमिशन नहीं होगा इनका, अब तो 1 साल खराब हो गया इनका। फिर ऐसे बात होती-होती तोशाम में सीट खाली पड़ी थी उस टाइम पे, तो तोशाम बीएलजेएस कॉलेज में वहाँ पे बात हुई मेरी। तो अच्छे नंबर थे, कोई यूँ नहीं था, स्पोर्ट्स के भी सर्टिफ़िकेट थे, तो जाते उन्होंने मेरा एडमिशन कर लिया, बिना कोई प्रोस्पेक्ट के जाते उन्होंने मेरा एडमिशन कर लिया। तो उनका भी मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया और मैं उनके मौके पे खरी उतरी। फिर वहाँ पे रही बात मेरी कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज था, तो वहाँ पे भी स्टार्टिंग में कोई गेम का वो नहीं था, फिर बाद में वहाँ पे और कोई इवेंट नहीं था, नॉर्मली कॉलेज के इवेंट होते थे। फिर 11th-12th में जो स्टार्टिंग में उस टाइम पे चला था अपना प्ले फॉर इंडिया के लिए गेम चले थे, तो उस टाइम पे यूँ था नहीं, मैं गाँव में जाना मेरा बंद हो गया था क्योंकि यूँ बोलने लगे परिवार वाले कि बड़ी होगी, अब अकेली लड़की गाँव में जाएगी। तो उस टाइम पे मैं ये करती थी, सारे खाना-पीना खा के सो जाते थे, मेरे घर वाले भी, आस-पड़ोस की, मतलब कि सारे सो जाते थे। तो उस टाइम पे मैं खाना रात को 11 बजे खाती थी, उससे पहले सोने से पहले सारा काम मम्मी को करवा के, सारे सोने के बाद बहन-भाई हम जो गाँव में खेत होते हैं ना, खेतों में हम प्रैक्टिस करते थे और फिर हमने जो प्ले फॉर इंडिया है, वो तीनों बहन-भाइयों ने क्लियर किया था। फिर उसकी सैलरी भी हमारी ऐड हो गई थी साथ-साथ में, उनकी मंथली आती थी 2000 आती थी मंथली, तो उनकी वो क्लियर हो गई थी हम तीनों बहन-भाइयों की, साथ में तीनों का प्ले फॉर इंडिया क्लियर हो गया था हमारा, हम बेल्जा की कॉम्पिटिशन देकर आए थे। तो इसके साथ फिर मैं आगे आपको बताना चाहूँगी कॉलेज लाइफ के बारे में। तो हमारा बीकॉम वहाँ पे मैंने लिया एनएसएस। तो मैं बता रही थी आप सबको एनएसएस के बारे में। तो एनएसएस में जो बेस्ट कैडेट है वो मेरे को चुना गया था, यूनिवर्सिटी की साइड से भी और मेरी कॉलेज की साइड से भी। उस टाइम पे मेरे को बहुत खुशी हुई थी और जो एनसीसी थी उसमें बेस्ट कैडेट मेरे को चुना गया था। जिस टाइम पे एनसीसी में होती थी और एनएसएस में, दोनों में बेस्ट कैडेट चुना गया था, तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी। और ये सब देख के मम्मी-पापा को भी बहुत खुशी हुई थी कि काम हमारी बच्ची को पढ़ा नहीं रहे थे और आज पढ़ा दिया तो यहाँ तक पहुँच गई है। फिर हुआ मेरा कॉलेज कवर होते ही वही बात, स्टार्टिंग से वही बात आ गई। घर का यूँ नहीं कि भाई बाहर भेजें, फिर सारे यूँ बोले, साथ कॉलेज के साथ-साथ मैं गेम भी करती थी वो, और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी था मेरा, और साथ-साथ में घर आके मेरे को ये पता नहीं था पहले कि ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम क्या होता है। मेरे को ये था कि मेरे को लगना है और मेरे को आर्मी में जाना है। मेरा इतना ही सपना था, मेरे को नहीं पता था, ना मेरे को कोई बताने वाला था कि इसके लिए तैयारी करनी होती है। मेरे को ये लगता था कि फॉर्म फिल कर दिया तो मतलब कि हमने जॉइनिंग कर ली। ना कोई बताने वाला था बड़ा, क्योंकि पापा और ये सब तो बता नहीं सकते मेरे से, पापा को इतनी नॉलेज नहीं थी, गाँव में फार्मर हैं, और भाई थे, भाई ने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्होंने घर सँभाल लिया था कि बहन-भाइयों को पढ़ाऊँ। जो मेरे बड़े भाई उन्होंने 12th किया है, 12th के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर थोड़ा बहुत फ़ोकस हम पे करने लगे कि मैं पढ़ाई छोड़ के अपने बहन-भाई को आगे बढ़ा सकूँ। क्योंकि पापा बीमार हो गए थे, पापा उस टाइम पे 12th क्लास में थे तब, पापा बीमार हो के बिस्तर पे बैठ गए थे बिल्कुल ही। फिर मम्मी और भाई ने पूरा घर सँभाला। फिर आई बात मेरे बीकॉम करने के बाद, बीकॉम में अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो फिर भाई और इसारा हमारा दूर रह गया, बस में इतनी भीड़ भड़ाका सब कुछ यूँ था, और साथ में भाई का जो था स्टेट क्लियर हो चुका था, तो कॉम्पिटिशन के लिए गाँव में इतना माहौल अच्छा नहीं था कि ना कोई कोच था तैयारी करवाने के लिए। तो मेरे से पहले मैंने मेरे दोनों भाइयों को भेजा वहाँ पे हिसार, जो सोनू और मोनू दोनों को भेजा, उनको वहाँ पे गेम करवाया, साथ-साथ मैं चली गई फिर वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे जाके मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी दोबारा से, सुबह-शाम मेरी गेम की प्रैक्टिस और दिन में पार्ट टाइम जॉब। फिर यूँ लगा कि मैं तो नॉर्मली चल रही थी इस लाइफ में कि पार्ट टाइम जॉब करूँ और साथ-साथ स्टडी करूँ, नॉर्मली यही था। तो इसके साथ-साथ फिर घर से फ़ोन आते थे मम्मी और के कि जो परिवार वाले हैं या फिर आस-पड़ोस के ये बोलने लग गए कि आपकी लड़की और बच्चे वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ तो पता नहीं क्या मस्ती करते होंगे, पढ़ाई नहीं करते, वरना अब तक जॉब लग जाती। और मैंने जॉब के लिए अभी तक सोचा भी नहीं था। मैं ये सोच रही थी मैं पहले मेरे भाई और को सक्सेस करूँ, फिर मैं खुद के ऊपर आऊँ।
फिर बात आई मेरे स्पोर्ट्स कोटे से, तो जो मेरे घर की बात थी वो मैंने फिर जो मेरे इम्पैक्ट एकेडमी है वहाँ पे फिर मैंने सर को बताई कि सर ये बात है, तो मेरे को जॉब लगने के लिए मेरे को क्या करना होगा। तो सर ने कहा कि सर मतलब कि इतने कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने जॉब के साथ-साथ जैसे मैं फ्री होती 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए जैसे फ्री होती तो वो मेरे को क्लास लगाने के लिए भेज देते थे। मेरी कोई स्पेशली कोई कोचिंग नहीं हुई है। मैंने बीच-बीच में टाइम निकाल-निकाल के ऐसे की है कोचिंग भी, कि आधा घंटे का टाइम लग गया, एक मैथ का लेक्चर लग गया, कभी साइंस का लग गया, कभी नहीं लगा, कभी रीजनिंग का लग गया, कभी नहीं लगा। तो ऐसे मेरी पढ़ाई हुई थी। तो उसके साथ-साथ मेरे को एक बार सोच रही थी कि मैं जो अपनी जॉब है वो छोड़ दूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर पाऊँ। लेकिन ऐसा करने से फिर भाइयों का गेम भी छूट रहा था। तो फिर बीच में ऐसा हो गया, मैं खर्चा ज़्यादा नहीं दे पाई। बीच में मैं जैसे कि पहले 9 से 5 करती थी मैं, फिर मैं 9 9 टू 12 करने लगी, हाफ टाइम मतलब कि हाफ डे करने लगी। तो हाफ डे पे आ गई मैं, मेरे को लगा शाम को मैं स्टडी करके फिर मैं जा पाऊँ ग्राउंड। तो इतना करते ही फिर वही है हमारी जो मेरी सैलरी है वो कम आने लगी। कम सैलरी आते ही फिर हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा था तीनों बहन-भाइयों का। तो एक भाई को घर जाना पड़ा, जो छोटा है सोनू उसको, उसका नेशनल क्लियर हो चुका था, हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों में उसका मेडल है नेशनल का। तो वो उनको फिर घर जाना पड़ा, फिर बच गए मैं और मोनू। तो फिर मोनू के साथ-साथ में इसका साइंस सेंटर में सिलेक्शन हो चुका था, इसके साइंस सेंटर की भी सैलरी थोड़ी बहुत आने लगी थी, इसका जो मंथली खर्चा है वो आने लगा था, हॉस्टल भी इसको मिल चुका था। फिर रही मेरी अकेली बात, फिर सारे यूँ बोलने लगे अब तो अकेली लड़की रह गई, अब अकेली कैसे रहेगी? साइंस सेंटर में मेरी एंट्री नहीं थी बॉयज़ हॉस्टल में। फिर ये बात होगी, फिर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, घर वाले बोले आ जा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद मैं बता रही थी जो मैंने लेकिन 9 से लेके 12 बजे तक मैंने जो हाफ डे की जो मैंने जॉब स्टार्ट की थी, उसपे मेरा हाथ इतना तंग आ गया था, बिल्कुल ही तंग आ गया था। जो मैंने भाई तो चला गया था साइंस सेंटर में, उसके बाद मैंने रूम लिया अपने जवाहर नगर में। जवाहर नगर से लेके मेरे को बस स्टैंड तक हर रोज़ ₹15 ऑटो के, सुबह जाने के, ₹15 आने के, ₹30 महीने का ₹900 हो गया। मेरे को लगा ₹900 भी वेस्ट हो रहे हैं अपने। तो फिर मैं मोस्टली ये करती थी, या तो कोई बस हो, बस के थ्रू आ जाती थी, जैसे अपने रोडवेज़ या फिर जो प्राइवेट बसेस चलती हैं, तो वो भी हर रोज़ रोके ना रोके। तो मैं बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं पैदल आती थी, जवाहर नगर से अपने बस स्टैंड तक मैं पैदल आती थी। तो जो अपना एचयू का 4 नंबर गेट है, वहाँ मेरा रूम था, वहाँ से बस स्टैंड तक पैदल आना और पैदल जाना, और वो भी धूप में, गर्मी, धूप, सर्दी, बारिश सब कुछ। क्योंकि आपको पता है प्राइवेट जॉब पे हूँ, तो वहाँ पे जॉब पे टाइम पे पहुँचना, क्योंकि मेरे को ये लगता था टाइम पे नहीं पहुँची तो कभी मेरे को वहाँ से जॉब से निकाल दें, फिर खर्चा पानी कैसे चलेगा? तो ये सब मेरे हालात देख-देख के मैं बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल नर्वस हो रही थी, बिल्कुल डिप्रेस में जा रही थी सब देख-देख के। फिर मेरे को जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, भगवान की दया से मेरे को इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला, उन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया। 9 से 12 के जॉब के बाद वो मेरे को बताते थे कि आप ये स्टडी करो, लाइब्रेरी में मेरे को बहुत कोऑपरेट करते थे। मैंने कभी बुक नहीं खरीदी आज तक, मैं सच बताती हूँ, मैंने आज तक एक बुक भी नहीं खरीदी। मैंने हमेशा जो सारी बुक्स हैं वो अपने फ्रेंड से ले के वहाँ से मैंने स्टडी की है। लाइब्रेरी में वो मैथ की कर रहे हैं तो मैं उनकी उठा के रीजनिंग के लिए लेती थी, जीके के लिए लेती थी। मतलब कि सारा जितना भी करंट अफेयर्स, जीके सब कुछ है, टेस्ट सीरीज़ है, सब कुछ मैंने उनकी ले के फिर मैंने सारी स्टडी की है। फिर ऑनलाइन स्टडी उन्हीं का लैपटॉप माँग-माँग के, फिर फ़ोन, और सच बताऊँ मैं अब आ गई बात मेरी फ़ोन पे। फ़ोन होता था उस टाइम पे, मेरा फ़ोन पे ही बहुत मज़ाक बनता था। उस टाइम पे मेरे पास ये जो छोटा-सा फ़ोन होता है कीपैड बिल्कुल ही, जो ₹650 का आता है, बिल्कुल छोटा-सा होता था बिल्कुल ही। तो वो भी मेरा एक वो लिया था मैंने, मेरी जो पहली सैलरी आई थी उससे, ताकि घरवालों से कॉन्टैक्ट कर सकूँ, कोई दिक्कत हो तो भाई-बहन से कॉन्टैक्ट कर सकूँ। तो वो भी मैं एक दिन बारिश का मौसम था, मैं ऑटो से आ रही थी और वो मेरा फ़ोन नीचे गिर गया, तो उसके ऊपर से ऑटो चला गया। तो वो फ़ोन मेरा बिल्कुल ही टूट गया, वो जो पीछे वाला कवर है, आगे वाला कवर है, 3 पार्ट हो गए उस फ़ोन के। फिर उस फ़ोन पे मैंने रबड़ बैंड, कम से कम 5 रबड़ बैंड लगा रखे थे। वो फ़ोन परमानेंट मेरे पास रहता था, और उड़ाने वाले मज़ाक भी उड़ाते थे कि इस ज़माने में देख टूटा-फूटा फ़ोन ले रही है बिल्कुल ही। लेकिन मैंने कभी किसी का मज़ाक कभी दिल पे ना लिया, कि भई मेरी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग मैंने ले रखा है। कहने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी की सुनी नहीं। मम्मी-पापा की तरफ ध्यान दिया, भाई की तरफ ध्यान दिया, खुद की तरफ ध्यान दिया, खुद के फ्यूचर की तरफ ध्यान दिया। मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। 12 बजे के बाद जॉब पे जाने के बाद मैं वहीं पे ही दिन में अकेडमी में रह के स्टडी करती थी, शाम को फिर मेरा वही ग्राउंड, और फिर रात को रह के फिर मैं लाइब्रेरी जॉइन कर रखी थी मैंने, और लाइब्रेरी वाले सर भी अच्छे थे, उन्होंने मेरे को कोऑपरेट कर रखा था, कोई मेरे से फीस नहीं ले रहे थे वो। उनको मेरी सारी कंडीशन पता थी कि भई किस सिचुएशन में है, किस में नहीं है। तो वो मैं रात को लाइब्रेरी में रहती थी, और रात को 3-3 4-4 बजे मैं लाइब्रेरी से जाते थे। मोस्टली 1 या 2 जो लड़कियाँ तो 9 बजे के बाद कोई भी नहीं होती थी लाइब्रेरी में। तो मैं अकेली लड़की ऐसे होती थी और सुबह 3 या 4 बजे तक रुकती थी। बॉयज़ भी 10, 11, 12 लास्ट चले जाते थे, अकेली लड़की। और बहुत बार तो यूँ भी होता था कि मेरा रूम है थोड़ा दूर था, 2 या 3 किलोमीटर रात को, और मैं निकलती थी। आपको पता है जो शरारती तत्व होते हैं बहुत सारे, तो बाइक पे बदतमीज़ी करना, रात को 3-4 बजे ना, सुनसान जगह होती थी बिल्कुल ही।
सर्दियों में 3-4 बजे आप सो सकते हो धुंध के अंदर, कोहरे के अंदर अकेली लड़की जा रही है। तो बहुत बार ये हादसा भी हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी नहीं। और बहुत बार तो यूँ होता था खुद ही, भाई खाना दे के चला जाता, रात को मैं खुद है ना लाइब्रेरी के अंदर ही सो जाते थे। लाइब्रेरी में सो के सुबह उठ के वहीं पे लग जाती थी। क्यों? सुबह उठ के 4 बजे उठ के, क्या पता 3 बजे सोई हूँ, 4-5 बजे उठ के दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर देती थी। फिर वहीं से नहा के और फिर सीधा अकेडमी निकल जाती थी कि जाके जॉब करनी है मेरे को। तो ये सब मेरे स्टडी के अंदर रहा। और जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, बहुत बहुत जो मेरे को नहीं पता था, बेस क्लियर नहीं था, उन्होंने मेरा बेस क्लियर करवाया। और जो अकेडमी वाले हैं उन्होंने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया था स्टार्टिंग से ही। तो मेरी लाइफ में माँ-बाप के साथ-साथ जो मेरे गुरुदेव हैं, जो ग्राउंड के हो, अकेडमी के हों या फिर फ्रेंड सर्कल हैं, सभी ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया लाइफ में। तो उनके थ्रू आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनके थ्रू हूँ। फिर आई बात एग्ज़ाम क्लियर करने की, पहले मेरी कोई तैयारी नहीं थी, कभी कुछ नहीं था। फिर मैंने 4 या 5 मंथ तैयारी की थी, उसके बाद मेरा बीएसएफ भी क्लियर हुआ, रेलवे पुलिस का भी क्लियर हुआ और हरियाणा पुलिस का भी क्लियर हुआ। और एट प्रेज़ेंट मैं हरियाणा पुलिस में हूँ। तो मेरे को बहुत कोई तो यूँ बोल देगा कि अभी कांस्टेबल ही तो है, तो कांस्टेबल ये मायने नहीं रखता कि कांस्टेबल हो या आप क्या हो? मायने ये रखता है कि आप किस बेस से उठ के आए हो। जहाँ पे लड़की को 5 या 6 क्लास तक भी नहीं पढ़ने दिया जाता, वहाँ पे मैंने यहाँ तक पढ़ के और खुद के बेस पे खुद खर्चा उठा के, भाई-बहन का खुद खुद परिवार का खर्चा उठा के, इन हालातों से निकल के फिर मैंने ये वाला एग्ज़ाम 3-3 एग्ज़ाम क्लियर किए और आज यहाँ तक हूँ मैं। तो लाइफ़ में अभी तक कितने पॉइंट बताए मैं। सच बताऊँ, मैं बताने लगूँ मेरी लाइफ़ की सारी सच्चाई, एक-एक सच्चाई, तो मैं खुद भी रोने लग जाऊँगी और आप सबको भी रोना आ जाएगा। मेरी लाइफ़ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बस पूछो मत ना।